अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कुछ कराची में हुआ उसकी हकीकत क्या है। कल शाम को आप लोगों ने देखा कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर मज़ार कायद पहुँचे और फिर जो उन्होंने वहाँ ड्रामा किया, अल्लाह माफ़ करे, वो कोई एक नॉर्मल इंसान जो है वो नहीं कर सकता। वो कोई ज़हनी मरीज़ ही ऐसी हरकत कर सकता है और कैप्टन सफदर इस टाइम एक ज़हनी मरीज़ बन चुका है। उसकी हालत जो इस ख़ानदान ने कर दिया, उसके बाद कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं रह सकता है। हालांकि इसकी खुद वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जिसमें वो कह रहा है कि मेरी जिधर ड्यूटी लगा देते हैं मैं वही करता हूँ। कभी ड्राइवर बना देते हैं, कभी नारों पे लगा देते हैं। तो इससे देखें कि एक इंसान की ज़हनी हालत क्या होगी। और कल की हरकत से तो लगता है कि यह शख्स बिल्कुल नीम पागल हो चुका है। उसके बाद 200 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और आज सुबह कैप्टन साहब की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ज़मानत भी होगी। अभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी कामरान खान, उन्होंने जो पॉइंट उठाए हैं ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए सोचने का मुकाम है। नाजरीन, जो पॉइंट उन्होंने उठाए उसमें पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, सुने ज़रा। कैप्टन सफदर गिरफ्तारी पंजाब नहीं सिंध में, पंजाब पुलिस नहीं सिंध पुलिस ने की। कहा आईजी सिंध को अगवा किया गया। अब इम्तिहान बिलावल साहब वलवले जुनून का जिसका इजहार कल कर रहे थे, क्या ये वो वाक़या नहीं जिस पर एहतजाज करते हुए मुराद अली शाह फौरी इस्तीफ़ा दें या आईजी अगवा करने वाले गिरफ्तार करवाएं। फिर सीनियर सहाफ़ी कामरान खान ने एक और ट्वीट किया और कहा कि पीडीएम के अंदर एक खेल शुरू हो चुका है। मरियम बीबी आइंदा सिंध आने की दावत सोच कर कबूल फरमाएं। नाकाबिले तरदीद ज़राए बताते हैं कि आईजी सिंध मुश्ताक महर हंसते खेलते कैप्टन रिटायर सफदर की गिरफ्तारी के तमाम मराइल अपने सीनियर एहलकारों के साथ शरीक रहे। अगवा वगैरह की कहानी मरियम नवाज़ की तसल्ली के लिए है। इसके बाद कामरान खान ने एक और ट्वीट किया कि कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, पीडीएम तुम्हारे साथ है। कामरान खान ने बिलावल भुट्टो को कहा कि उनके अजीज़ तरीन मेहमान अजीज़ पट्टी थाने में बंद है और वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कामरान खान ने लिखा कि अभी मुराद अली शाह का इस्तीफ़ा भेजो, सिंध हुकूमत ख़त्म करो और अगर आपकी मर्ज़ी से कैप्टन रिटायर सफदर कैद हैं तो सब पीडीएम की फातिहा पढ़ो और फैसला करो। कामरान खान ने इस गिरफ्तारी को जंगी नकारे से तशबीह दी और कहा कि तबले जंग बज गया, बड़ों की लड़ाई शुरू है, छोटा अंदर हो गया है। बड़ों की लड़ाई के इस पहले दिल खराश वार के बाद से अब तक पीडीएम के बड़ों की सीटी गुम है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। कैप्टन रिटायर सफदर की गिरफ्तारी पर साबका गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की ऑडियो कॉल लीक हुई है जिसमें वो कहते हैं कि इन्हें वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया है कि आईजी को अगवा करा के रेंजर्स के सेक्टर कमांडर के पास ले जाया गया जहां से गिरफ्तारी का अमल शुरू हुआ और इस गिरफ्तारी के लिए आईजी को अगवा किया गया था और उन पर एडिशनल आईजी की मौजूदगी में गिरफ्तारी के लिए दबाव डाला गया। इस ऑडियो कॉल से मुतल्लक कामरान खान ने कहा कि मुराद अली शाह तरदीद करें या सामने आए। अफवाज पाकिस्तान के वकार इज्जत नामूस की जंग में 22 करोड़ पाकिस्तानी अपनी अफवाज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा काबिल फ़ख्र ISI, इसके सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और सेक्टर कमांडर्स की पुष्ट पर हैं। करप्शन बामुकाबला पाकिस्तान जंग में सब जायज़ है। नाजरीन, ये थे सीनियर सहाफ़ी कामरान खान के ट्वीट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये ट्वीट शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि हर अक्ल, शऊर, तालीम रखने वाले इंसान को ये ट्वीट सोचने की दावत दे रहे हैं कि अगर जो कुछ बयान
दिया जा रहा है उसमें ज़रा सी भी हकीकत है तो सिंध हुकूमत को एहतजाजन इस्तीफ़ा देना चाहिए, सिंध की हुकूमत ख़त्म करनी चाहिए। और इसका दूसरा स्टेप ये हो कि पंजाब से नून लीग इस्तीफ़ा दे और एहतजाज करे कि हमारी हुकूमत सिंध वाले के होते हुए भी हमें नहीं पता और कैसे पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, अगर ये सच्चे हैं। लेकिन ये झूठे मकार बददियानत लोग हैं। ये पाकिस्तान से दुश्मनी इनकी दिन ब दिन खुल के सामने आ रही है। फौज पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और ऐसी ज़ुबान जो दुश्मन भी नहीं बोलता ये वो ज़ुबान बोल रहे हैं। अगर हम सिर्फ इस बात पे सोच लें कि ये जो कुछ कहा गया कि IG को अगवा किया गया था और उससे ज़बरदस्ती करवाया गया और करवाने वालों का इशारा पाक फ़ौज की तरफ किया गया कि रेंजर्स लेके गई थी, तो आपने अभी तक इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? और नून लीग वालों आपने उनसे अलहदगी इख्तियार क्यों नहीं की? आप सबसे बड़ा यह मुतालबा रखते कि आपने अगर नहीं गिरफ्तारी करवाई तो आप सिंध की हुकूमत छोड़ें, हम पंजाब से छोड़ेंगे। लेकिन यह ड्रामाबाजी आपकी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। अब अवाम के अंदर शऊर आ चुका है, वो आपके खेल को समझ चुके हैं। आप लोग कुर्सियों के भी मज़े लेते हैं और साथ में पाक फ़ौज से अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम पाक फ़ौज पे डालते हैं। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद ये नहीं चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।